ओम नमो नारायणाय। मैं पंडित हरिनारायण शर्मा परसाई, ज्योतिर्विद, पूर्व प्राचार्य सीहोर। आज भगवान के कला अवतार के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। भगवान सर्वव्यापक, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान हैं। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनिशिएंट एंड अलमाइटी। वे प्रकृति के चेतन अचेतन समस्त कारणों के कारण हैं। वे निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण साकार के रूप में आ जाते हैं। वे इस सृष्टि का सृजन करते हैं। वे सर्वसमर्थ हैं, अतः जिस रूप में वे चाहे आ सकते हैं। परब्रह्म परमात्मा चैतन्य स्वरूप हैं, 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं। सृष्टि के सभी प्राणी ईश्वर के ही अंश हैं। उनकी चैतन्यता से ही वे चैतन्य हैं। ईश्वर की कला अंश आदि का अंतर होने से जीवों की शक्ति और प्रभाव में अंतर होता है। शास्त्रों के अनुसार जगत में उद्भिज, स्वेदज, अंडज, पिंडज और जरायुज ये 5 प्रकार के जीव हैं, जिनकी चैतन्यता प्रभु की कलाओं के द्वारा व्यक्त होती है। पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले वृक्षादि वनस्पति उद्भिज हैं। वे आहार ग्रहण कर नित स्नेह द्वेष के प्रभाव को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। इनमें केवल अन्नमय कोश का विकास हुआ है। उद्भिज एक कला से युक्त हैं। स्वेदज नमी, पसीने आदि से उत्पन्न जीव, जू आदि जिनमें प्राणमय कोश का भी विकास हुआ है, वे सक्रिय जीव हैं, 2 कला से युक्त हैं। अंडज, अंडज से उत्पन्न होने वाले पक्षी, सर्प आदि, इनमें मनोन्मय कोश का भी विकास हुआ है। ये संकल्प विकल्प भी करते हैं। ये 3 कला से युक्त हैं। पिंडज, पशु आदि, इनमें विज्ञानमय कोश का भी विकास हुआ है। ये प्राणी बुद्धि का उपयोग करते देखे गए हैं। ये 4 कला से युक्त प्राणी हैं। जरायुज, जरायुज प्राणी केवल मनुष्य हैं, जिनमें आनंदमय कोश का भी विकास हुआ है। मनुष्य आनंद हास्यादि के द्वारा व्यक्त करता है। मनुष्य में 5 कोशों का विकास हुआ है, अतः मनुष्य जो है वे 5 कला के प्राणी हैं। मानव योनि कर्म योनि है। इसमें जीव शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार पाप पुण्य का भागी बनता है। बुद्धि, भावना और प्रतिभा का तारतम्य मनुष्य में ही रहता है। इसलिए मनुष्य में 5 से 8 कला तक चेतना की अभिव्यक्ति हो सकती है। सामान्य मनुष्य जो निम्न कोटि के हैं, उनमें चेतना 5 कला से विकसित होती है। सामान्यतः सुसंस्कृत मानव समाज में चेतना 6 कलाओं से युक्त होती है। सर्वसामान्य की अपेक्षा समाज में जो विशिष्ट पुरुष हैं तथा विशेष प्रतिभा से संपन्न हैं, ऐसे मनुष्य प्रभु की 7 कला से युक्त रहते हैं। लोकोत्तर महापुरुष जो यदा कदा पृथ्वी पर आते हैं, जिनकी देह में दिव्यता आ जाती है, वे 8 कला से युक्त रहते हैं। पार्थिव देह 8 कला से अधिक का प्रकट्य सह नहीं सकता। कारक पुरुष जो दिव्यधारी होते हैं, वे 9 कला से युक्त रहते हैं। आकस्मिक अवसरों पर जो अवतार होते हैं, वे 10-11 कलाओं से युक्त रहते हैं। उनमें स्थूल सूक्ष्म का भेद नहीं होता है, और जिस कार्य के लिए प्रकट होते हैं, उनको संपन्न करके रोहित हो जाते हैं। मत्स्य, कूर्म, बारह, नरसिंह आदि जो भक्तों को दर्शन देते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं। 11 कला से ऊपर होने पर प्रभु पूर्णावतार के रूप में प्रकट होते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण परिपूर्ण अवतार हैं। इन्होंने मानव शरीर में प्रकट होकर के पृथ्वी पर दिव्य लीलाएं की हैं। भगवान राम विष्णु जी के 12 कलाओं के तथा भगवान कृष्ण 16 कलाओं के अवतार माने गए हैं।
भगवान के किसी भी अवतार में चेतना के उतने ही अंश प्रकट होते हैं जिनकी उस समय आवश्यकता होती है, परंतु प्रभु के सभी सामर्थ्य समान होते हैं। यदा यदा ही भगवान कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने शरीर को रचता हूँ साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों को नाश करने के लिए, अपना जो है धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने कहा है। ऐसा ही भगवान राम के टाइम में भी आया है। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान राम ने जीवन में मर्यादाओं को कभी उल्लंघन नहीं किया, इसलिए वे जन जन के हृदय में सदैव के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में बस गए। तुलसीदास जी ने राम नाम का महत्व बताया है। तुलसी राके कहत ही निक्षत पाप पहाड़ पुनियावन पावत नहीं देत मकार किवार। भगवान कृष्ण ने अनासक्त भाव से सभी रसों से युक्त दिव्य लीलाएं की हैं, अतः भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा गया है। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवान राम और कृष्ण की पूजा अर्चना द्वारा भगवत साक्षात्कार भक्तों ने किए हैं। ऐसे उदाहरण मिलते हैं संत तुकाराम, समर्थ गुरु रामदास, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, जिन्होंने अपने अपने इष्ट के दर्शन किए हैं। बिन विश्वास श्रद्धा नहीं, बिन श्रद्धा नहीं ध्यान, बिना ध्यान भगवान के हो तो नहीं कल्याण। उपनिषद में कहा गया है, मेता परम व्यक्तो म व्यक्तात् पुरुषा परा, पुरुषान परम किंचित सकाष्ठा सा परागतिम। जीवात्मा से अव्यक्त प्रकृति बलवती है, अव्यक्त माया से परम पुरुष परमेश्वर श्रेष्ठ है। परमेश्वर से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, वो सबकी परम अवधि है और परम गति है। अब जो है अंत में भगवान राम की ये विशिष्ट प्रार्थना, हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहार है। हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, तप योग यज्ञ और कर्म बन पड़े नहीं, कलयुग में तेरे नाम की महिमा अपार है। हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, लिखने के राम नाम से जल में शिला तरी, कैसे मनुज न जा सके भव सिंधु पार है। हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, शबरी के पाद नीर से सरवर विमल हुआ, छूने के चरण से तरी गौतम की नार है। हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, करके भरोसा मन में राम नाम सुमर ले, ब्रह्मानंद मिटे जन्म मरण बार बार है। हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है। ओम शांति।